बेटे आज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है वो करना कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज करो आप लोगों ने मुझसे पैसे मांगे हैं, ठीक है, मैं एक देनदार हूँ, ठीक है ना, जो पैसे उधार वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट पर पैसे देता है। तो आपने मुझसे 1000 रुपीज मांगे, ठीक है, मैंने आपको 1000 रुपीज दिए। पहली बात तो क्या मैं उसको 1000 रुपीज जो मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में दूंगा मैं आपको? नहीं, उसमें मैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। करेक्ट है? क्या करूंगा मैं उसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट मतलब कि मुझे कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, मेरे 1000 रुपये आपके पास जा रहे हैं तो मैंने एक इंटरेस्ट लिया आपसे, मान लो 100 रुपए का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आप मुझे पैसे क्या करोगे, वापस रिटर्न करोगे, तो वो जो कहलाएगा वो मेरे क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो समझना जरूरी है। तो टर्म्स में क्या है समझे, सबसे पहले है पी सिंपल इंटरेस्ट, आर पी आर टी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, सो पी मतलब होता है आपका क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। और आर मतलब है आपका रेट, टी मतलब है आपका टाइम, एसआई मतलब होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और ए मतलब होता है आपका अमाउंट। ठीक है, तो इन टर्म्स के समझ लेते हैं। प्रिंसिपल वो पैसा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। 1000 रुपीज मैंने आपको दिए, मान लो मैंने आपको कितने रुपीज दिए, लेट कर लेते हैं हम लोग 1000 रुपीज मैंने आपको दे दी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेट कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं। हो सकता है मैं आपसे 2% इंटरेस्ट लूं, हो सकता है मैं आपसे 3% इंटरेस्ट लूं, हो सकता है मैं आपसे 5% इंटरेस्ट लूं, हो सकता है 10% लूं, कई लोग तो 50% तक इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है और आपकी उसके साथ कैसे है, वो है रिलेशन है। बैंक जनरली अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक्स में 3.6 का इंटरेस्ट मिलता है सालाना, महीने का नहीं। क्या ये भी डिपेंड करता है कि आप जो इंटरेस्ट मिलेगा वो महीने महीने मिलेगा या एक साल पे मिलेगा। ठीक है ना, ये भी डिपेंड करता है, वो अलग चीज है। पहले समझ लेते हैं रेट, समझ में आ गया आपको कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पर वो पैसा देगा। ठीक है, टाइम भाई अब मैंने आपको यह बताया आपको कि कितने टाइम के लिए आपको चाहिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितने तो एक टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब पैसे जो दिए उसको तो इंटरेस्ट तो बनेगा कुछ ना कुछ, तो वो इंटरेस्ट है। और अमाउंट मान लीजिए 100 रुपए इंटरेस्ट बन गया, 1000 रुपीज मैंने आपको दिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, और वो इंटरेस्ट जो बना वो इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए का इंटरेस्ट है। कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 100 रुपए का इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 रुपीज का इंटरेस्ट है। अब आप जब मुझे पैसे लौटाओगे तो क्या आप मुझे 1000 रुपए लौटाओगे? नहीं, आप मुझे कितने रुपए लौटाओगे, 1100 रुपए, 1100। तो ये मेरा अमाउंट है। तो डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट क्या है। ये आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि ये जो टर्म्स हम यूज करने वाले हैं क्या क्या हैं। चलिए, तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये टर्म्स आपको समझ में आ जाए तो इन्हें उतार लो पहले, फिर बात करते हैं। इसमें स्पेलिंग पीएल है, इसे अब मैं क्रॉप कर रहा हूँ। तो देखो बेटे, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम अगर दे रखा हो, सपोज करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। इसमें एक आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है और आपको रेट दे रखा है। क्लियर है? सो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। और अगर आपको अमाउंट निकालना है, आप लोग जानते हैं अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है जो भी आपका प्रिंसिपल है उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जो पैसा हमने दिया प्लस जो इसमें हमें इंटरेस्ट मिला
उन दोनों को ऐड करने पर हमें पैसे रिटर्न में मिलेंगे, वो रिटर्न पैसे जो मिलेंगे वो अमाउंट। तो यहाँ देखिए फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है आपका 350 इनटू रेट कितना है आपका 6% इनटू टाइम कितना है आपका 3 ईयर अपॉन 100। तो आपका ये कुछ कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दीजिए, 0 to 0 कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपका 3 से 3 से नहीं से 2 से कर सकते हैं, 2 3 द 6 2 5 द 10 5 1 द 5 5 7 द 35। सो आप मल्टीप्लाई करें 7 3 द 21 21 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से 3 3 6 60। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आप लोगों का 350 और इंटरेस्ट कितना है आपका 63 रुपीस का। दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 413 रुपीस, ये आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया। क्लियर हो गया ये? कुछ और भी क्वेश्चन है उधर आप देख लेते हैं। बी केस में यहाँ पर आपको ईयर दे रखा है, यहाँ ईयर तो कंप्लीट दे रखा है 3 ईयर, लेकिन यहाँ पे 2.5 ईयर दे रखा है, करेक्ट है। और रेट जो है आपका वो भी किसमें मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ पे आपको कंप्लीट दे रखा है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं वो समझा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, तो आपके पास प्रिंसिपल है 765, आपके पास जो टाइम है 2.5 ईयर, तो कितना हो गया ये आपका, इसे थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें 2 to the 4 and 1 5 by 2 ईयर्स, ठीक है। और रेट जो है आपका कितना है 5 1 by 3%, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 15 और 1 16 by 3%। ज़्यादा क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। P इंटू R, ये आपका रेट है इंटू टाइम, ठीक है। और अपॉन में कितना है 100 है, अपॉन में 100 लगाने के बजाय इसी के नीचे क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं। तो प्रॉब्लम है किसी को क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो यहीं पर ही आएगा, अपॉन में है तो हम नीचे यहाँ पर ही लगा सकते हैं, प्रिंसिपल के नीचे आप 100 को लगा सकते हैं। क्लियर हो गया ये? अब आप इसे सॉल्व करना है और आप सॉल्व करके फटाफट सबको लिखता है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, जल्दी करें। तो बेटा इसे आपने सॉल्व किया होगा, कितना निकला सिंपल इंटरेस्ट 102, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इसका है आपके पास 765 रुपीस और प्लस 102, कितना आ गया आपका 867 रुपीस, ये आपका अमाउंट आ गया। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रुपीज 1900 फॉर 20 मंथ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दें। प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पर अब तक जो टाइम था वो ईयर्स में थे, करेक्ट है। ये भी ईयर में था, ये भी ईयर्स में ही था, चाहे वो फ्रैक्शन में कोई मैटर नहीं करता उसको। लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब मंथ्स आपको जो टाइम आपको किसने रखा हो, टाइम कभी भी मंथ्स में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप 20 का 20 एज इट इज नहीं लिख सकते, आपको इसमें किसे चेंज करना पड़ेगा, आपको ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो देख ध्यान दो, प्रिंसिपल तो आपका कितना है 1900 ही है, 1900। टाइम कितना देखो 20 मंथ, 12 मंथ में 1 ईयर होता है। क्लियर हो गया ये? तो इसमें से अगर हम 12 मंथ निकाल दें तो 12 मंथ के मतलब क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा 12 मंथ प्लस 8 मंथ। 12 मंथ के बदले हम लिख देंगे 1 ईयर, और 8 मंथ के बदले आप क्या लिखो, ध्यान देना, 8 के बदले आप लिखोगे इस तरह लिखना, चलो ईयर लिख लो पहले से, और मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए हम 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मंथ्स को किस में चेंज करने के लिए, ईयर में चेंज करेंगे। ये आपको पता है कि 1 मंथ में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं।
तो आपको छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है। भाई मंथ छोटा होता है, ईयर बड़ा होता है, तो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो छोटे बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए मैंने 12 से क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। पहले आप ध्यान रखेंगे कि आप ईयर जो बना सकते हो ना, ईयर बना लोगे। तो मैं 12 मंथ्स को 1 ईयर बना सकता था मैं इसको, तो 12 मंथ्स को मैंने क्या बना दिया, 1 ईयर। फिर कितने रिमेनिंग रह गए, 8 मंथ्स रह गए। जो मंथ्स रह गए उसे ईयर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे। तो इसे थोड़ा सॉल्व करें अगर हम लोग, तो इसको एक साथ अगर लिखना है क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1, इसे कैंसिल करो, 4 to the 8, 4 3 the 12। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, कितना ईयर एक साथ 1 2/3। यहाँ तक क्लियर हो गया है नहीं आप लोगों को? अब इसे आप लोग जानते हैं कैसे चेंज करना है, 3 1 3 और 1, 3 1 3 4 5 अपॉन में 3। क्लियर हो गया आप लोग कैसे चेंज करेंगे ईयर में? अगर मंथ दे रखा है, पहले आप जो कंप्लीट 12 मंथ्स हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पर होता है 26 मंथ, 26 मंथ, सपोज करो यहाँ पे 26 मंथ्स हैं, आप क्या कर सकते हो, 24 अलग कर सकते हैं आप लोग। भाई 12 मंथ्स का 1 ईयर हो गया, फिर 24 मंथ्स का 2 ईयर हो गया। 24 हमने इसलिए अलग कर देंगे, 2 ईयर बच जाएगा। फिर प्लस में कितना मंथ लिख देंगे, 2 मंथ। और इस 2 मंथ को ईयर में लिखने के लिए हम लोग 24 मंथ्स को 2 ईयर लिखेंगे, 2 मंथ को हम 2 अपॉन में कितना लिख सकते हैं, 12 ईयर। क्लियर हो गया है नहीं? वहाँ इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये कराई, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये बात आपको क्लियर हो गया या नहीं? वहाँ अब हम बात करते हैं रेट की। रेट कितना है वो तो इजी है, 6% रेट दे रखा है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, P इंटू R इंटू टाइम और अपॉन में 100। सो इसे अगर आप कैंसिल 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, कितना आ गया देखो, 19 5 to the 10, 10 को 90 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 190 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 190 रुपीज। अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका 1900 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 190। अब इन्हें ऐड करोगे कितना आएगा 0 9 0 2009। ये इसका क्या है अमाउंट। क्लियर हो गया आपको? ये देखा पीछे आंसर्स। तो मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे उतारे फिर आगे मांगे तक आपने बेटे जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर थे उसमें डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल दे रखा था, रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था, ठीक है, और आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना फिर अमाउंट निकालना था। बट अब जो केसेस है उसमें क्या है, आपको फाइंड करना है रेट। क्या लिखा है, फाइंड द रेट परसेंट व्हेन ₹800 यील्ड। ये आपका प्रिंसिपल हो गया कि यील्ड्स का मतलब है कि 800 में से कितना आ रहा है 80 इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है ₹800, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 80 और आपके पास टाइम दे रखा है कितना 2 इयर्स और आपको रेट निकालना है। तो भाई हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, क्या है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है ₹80, तो आपने यहाँ लिख दिया ₹80। प्रिंसिपल आपका कितना है 800 इनटू रेट आपको फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है उसको एज इट इज उतार लेंगे आप लोग। टाइम कितना है आपके पास 2 और डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। रेट आप यहाँ छोड़ देंगे, एक 1 बाय 1 आप सारे नंबर्स को यहाँ लिख आएंगे। देखिए 8 यहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ पर कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 भी यहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर। जो भी यहाँ न्यूमरेटर में थे वो कहाँ गए डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में वो कहाँ जाएंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ बचा नहीं किया हमने, 2 0 क्या कर दिया ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। अगर यहाँ कुछ रहता उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते और जो ऊपर न्यूमरेटर में वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, और रेट एज इट इज आपको वहाँ होता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ कैंसिल करो, 8 10 दा 80, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, आपको कितना आ गया रेट 5%। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में ₹600 विल यील्ड। भैया प्रिंसिपल दे रखा है आपको
600 और कितना रुपीस इंटरेस्ट यील्ड कर रहा है 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 48 रुपीस और रेट कितना है 4%। आप सिर्फ इन व्हाट टाइम, तो इस केस में आपका क्या नहीं दे रखा आपका टाइम, इस केस में आपका रेट नहीं दे रखा था, इस केस में आपका टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सेम वही आप करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला लिखेंगे P into R into T upon 100। सिंपल इंटरेस्ट 48 रुपीस और प्रिंसिपल है 600, रेट है आपका 4% और टाइम आपका पता नहीं है, टाइम एज इट इज अपॉन में 100। आप इस ये जो परसेंट है ये मैं सोचा परसेंट कहाँ चला गया, इसी परसेंट की वजह से ही डेनोमिनेटर में क्या आता है 100 आता है। क्लियर हो गया ये परसेंट कहा जाता है ये, ठीक है। तो आपको परसेंट लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 20 से 20 क्या कर सकते हैं कैंसिल, टाइम एज इट इज यहाँ लिखेंगे, जो भी न्यूमरेटर में नंबर है वो यहाँ पे आके कहाँ जाएंगे डेनोमिनेटर में। 48 पहले एज इट इज उतारेंगे आप लोग और 6 और इनटू में 4, अब कैंसिल करें से 6 8 द 48, 4 1 द 4, 4 2 द 8 और टाइम आपके पास आगे कितना रहेगा 2। अब क्लियर है आपको। तो आप लोगों का अगर प्रिंसिपल रेट और टाइम दे रखा हो डायरेक्ट इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल के आप अमाउंट निकाल सकते हैं, और अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा हो इंटरेस्ट दे रखा हो तो आप उससे सपोज करो आपको 3 पार्ट आपको गिवन है, ठीक है, तो 4 पार्ट आप क्या कर सकते हो इजीली फाइंड कर सकते हो, उस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए ये तो आपका एक्सरसाइज हो गया फिनिश। तो बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे, इधर मैं आपको समझाऊंगा कंपाउंड ठीक है। सेम वही हम केस ले रहे हैं, लिख देता हूं मैं। सेम हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज किसको दिए, ठीक है, तो यहां पर एक जो फर्स्ट पर्सन है उसको मैं दे रहा हूं 1000 रुपीज प्रिंसिपल, हो गया ये मेरा, और यहां पर भी मैं दे रहा हूं इंसान को 1000 रुपीज, ठीक है, एक साल के लिए। कितने साल के लिए? तो टाइम हो गया 1 ईयर और रेट मैं दे रहा हूं 10%, इस पे 10%। तो टाइम सेम वही 1 ईयर और रेट आपका कितना है 10%, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे आप लोग, कितना P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इंटरेस्ट आया कितना 0 से 20 कैंसिल, 100 आ गया। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना आपका 1000 और इंटरेस्ट कितना आ गया 100 रुपीज, तो आपका आ गया ये 1100। हाँ तो क्लियर है। इसी फर्स्ट केस कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम चले, इसमें भी आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो जो यहाँ पे आपने करा है सेम वही काम हम यहाँ करेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और यहाँ पर इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका कितना रुपीज, यहाँ 100 रुपीज आपका इंटरेस्ट निकल गया। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है आपका 1000 और सिंपल इंटरेस्ट है आपका 100, ये आपका आ गया रुपीज 1100। यहाँ तक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि वो 1 ईयर का ना बोलकर वो बोलता है 2 ईयर के लिए चाहिए मुझे, कितने ईयर के लिए, अब टाइम हम चेंज कर देते हैं 2 ईयर के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है।
तो इसमें सेकंड ईयर के लिए याद रखना प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, ये आपका कौन सा है फॉर फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल आपका यही रहेगा, रेट सॉरी टाइम आपका जो है, हम लोग यहाँ पर एक साल खत्म हो गया तो अब कौन सा ईयर पे निकाल रहे हैं, सेकंड ईयर। जो सेकंड ईयर इंटरेस्ट निकलेगा वो इंटरेस्ट जो निकल रहा है वो एक साल में तो निकल रहा है, मैं 2 साल का एक साथ नहीं निकल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ ईयर बाय ईयर निकाल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर में मतलब एक ही तो साल होगा, सेकंड ईयर जब दूसरा साल चल रहा है तो दूसरा साल में क्या होगा 1 ईयर तो होगा, समझ में आ गया नहीं यहाँ भाई, अलग अलग निकाल रहा हूँ। पहला एक साल खत्म हो गया, अब की एक और साल है, नेक्स्ट टाइम कितना है अभी भी 1 ईयर, और फर्स्ट ईयर याद रखना, ये जो मैंने करा है ये फर्स्ट ईयर के लिए करा है और ये मैं सेकंड ईयर के लिए कर रहा हूँ। सेकंड ईयर के लिए 2 मत लगा देना, जो दूसरा साल होगा साल तो एक ही है, पी टाइम 1 ईयर का है, रेट भी कितना है 10%, फिर वही निकलेगा। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया 100, आपका अमाउंट कितना निकलेगा, ध्यान दें ये तो पहले साल के लिए खत्म हो गया था, लेकिन जो दूसरे साल का अमाउंट निकलेगा तो देखो 100,000 रुपीज तो देगा ही देगा, ठीक है, प्लस पहले साल का इंटरेस्ट कितना देगा वो 100 रुपीज, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना देगा वो 100 रुपीज, कितना हो गया इसका 1,200 रुपीज। समझ में आ गई नहीं, अगर पहले साल का अमाउंट निकालना होता तो ये था, लेकिन सेकंड ईयर का अमाउंट निकालना है तो ये था। वो क्या रहा है, प्रिंसिपल में अपने पहले साल का इंटरेस्ट जोड़ा कि 1 साल के बाद अमाउंट चाहिए, इसमें प्रिंसिपल में पहले साल का भी इंटरेस्ट जुड़ेगा दूसरे साल का भी जुड़ेगा। ऐसे अगर थर्ड ईयर का होता तो प्रिंसिपल में पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए, दूसरे साल का इंटरेस्ट 100 रुपए और तीसरे साल का इंटरेस्ट भी 100 रुपए, तो 1,300 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यही बात अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होती, ध्यान दें यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ पर फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल, फर्क समझ आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो बदलता नहीं है, पहले साल के लिए भी 1,000 रुपए, दूसरे साल के लिए भी 1,000 रुपए, तीसरे साल के लिए भी 1,000 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वो उसका कहना ये है, देखो कि 1,000 रुपए मैंने जमा करे, मैंने तुम्हें दिए, ठीक है, तो तुम्हें मुझे कितना लौटाने चाहिए थे साल खत्म होने के बाद 1,100 रुपीज मुझे लौटाने चाहिए थे, तुम लौटा नहीं पाए, ठीक है। अब तुम कह रहे हो सर 1 साल और दे दो, मैंने कहा ठीक है 1 साल और दे देता हूँ, लेकिन अब जो मैं ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट जो मैं लूंगा, क्या मैं 1,000 रुपए पे लूंगा, क्यों लूँ मैं 1,000 रुपए भाई, अब 100 रुपए तो मेरे हो गए ना, वो अलग बात है, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन इस साल में मान लो 1 साल के बाद अगर मैं खड़ा हूँ, मान लो 2020 खत्म हो गया, 2021 में क्या होगा, मैं आपसे क्या बोलूंगा कि भाई 1,000 रुपए तो मैंने 1 साल पहले आपको दिए थे और 100 रुपए उसमें इंटरेस्ट और अगर तुम देते तो मेरे पास कितने रुपए देते तुम लोग 1,100 रुपीज देते, तो मैं ब्याज पे 1,000 रुपए 1,000 रुपीज मैं दूंगा या आपको, या 1,100 रुपीज दे रहा हूँ आपको 1,100 ना, ये तुमने मुझे पैसे लौटाए नहीं है, तुमने मेरे को 100 रुपीज जो मेरा ब्याज बनता है 1 साल का, क्या तुमने मुझे दे दिया, नहीं दिया। इसका मतलब वो 100 रुपए वो भी किसके पास है, आप ही के पास है। बात समझ में आया या नहीं आया। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो पहले साल में जो भी प्रिंसिपल होता है वही हर साल सेकंड ईयर में वही होता है। उस केस में ये मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट हम सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट देंगे, जो एक्स्ट्रा ऐड होता जा रहा है उस पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट हो गया 1 साल के बाद वो भी आपका प्रिंसिपल में क्या होता है जुड़ जाता है और वो आपका नया प्रिंसिपल बन जाता है। बैंक में ये सिस्टम चलता है। बात समझ में आया या नहीं आया। मान लीजिए कि मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करे, ठीक है,
एक साल के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद या 2 साल के बाद मान लो बैंक में मेरा जो अब पैसा है, इंटरेस्ट जो है, क्या इंटरेस्ट वो जैसे मान लो कि 3 साल बाद है तो 3 साल बाद इंटरेस्ट मिलता है, हर साल इंटरेस्ट मिलता जाता है और बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो उसने क्या करा, पैसे जमा करे, ठीक है ना। मान लो कि 1 लाख का मुझे इंटरेस्ट मिला 5,000 रुपीज, कितना 5,000। अब जो बैंक इंटरेस्ट देगा अगले साल तो किस पर देगा, 1 लाख पे देगा या 1,05,000 पे देगा, 1,05,000 देगा। तो यार ना बैंक जो अपना जो भी काम करता है वो किस पर करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और हम लोग जो काम करते हैं नॉर्मली आप किससे पैसे लिए, आपने किसी रिश्तेदार से या दोस्त से, तो किस पर लिए जाते हैं, लेते हो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये हो गया, रेट तो अभी वही रहेगा 10%, रेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो टाइम है, टाइम 1 लिखो 2 लिखो, टाइम जो है 1 होगा या 2 होगा, नहीं बेटे 1 ही तो है। हम तो 1 साल की बात कर रहे हैं ना, सेकंड ईयर आ गया तो सेकंड ईयर आ गया तो 2 साल हो गए। फर्स्ट भाई पहले साल का इंटरेस्ट वो दे चुका है ना। टाइम का मतलब क्या होता है कि तुम कितने टाइम के लिए देने जाते हो। भाई पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए मिल गया, 100 रुपए उसने इसमें जोड़ दिया, तो अब क्या जो दूसरे साल में पहले साल को भी काउंट करेगा। अब तो इस साल की बात कर रहा है ना सेकंड ईयर की। उसने क्या कहा कि सर मैं आपको ये 1100 रुपए नहीं दे पाऊंगा, मैं 1 साल का और टाइम दे दो मेरे को। कितना टाइम मांगा ना उसने 1 साल का, तो 2 साल इसमें तुम 2 ईयर कैसे लिखोगे। जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है तो आप ये देखो ना कितने साल का, मैंने ना 1 साल का हम काम करते हैं। बैंक 1 साल काम करेगा फिर उसके बाद दे देगा, फिर 1 साल काम करेगा उसके बाद दे देगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसमें वो एड अप नहीं होता। दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग आमतौर पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा 3 साल के लिए मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब 3 साल पहले साल में इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपए, दूसरे साल में आप 100 रुपए जोड़ोगे ना उसके अंदर। दूसरे साल में जो आपने किसी दोस्त को दिए तो उसको 3 साल बाद एक साथ क्या देगा 300 रुपीज, मतलब बोलेगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपीज, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपीज, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपीज। कह रहा भाई तुमने मुझे 1,000 रुपए दिए थे तो 1,000 रुपए का मैं पहले साल में इंटरेस्ट दूंगा, 1,000 रुपए का ही सेकंड ईयर में इंटरेस्ट दूंगा और 1,000 रुपए का ही थर्ड ईयर में इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन बैंक क्या बोलता है कि हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देंगे और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो फिर आपको प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाएगा, वो आपका पैसा हो जाएगा। फिर हम जो इंटरेस्ट देंगे वो किस पर देंगे, प्रिंसिपल पे नहीं देंगे। जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, अब तो क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो टाइम कितना है 1 ईयर का। और सिंपल इंटरेस्ट जो हम लिख रहे हैं, लिख तो सिंपल इंटरेस्ट लिख रहे हैं लेकिन निकल क्या रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइनली जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, 20 से 20 कैसे कितना आ गया 110 रुपीज। अब अमाउंट क्या होगा भाई, प्रिंसिपल तो दिया था, प्रिंसिपल क्या था 1100 रुपए, या ऐसे लिख लो जो हमने पैसे लिए थे कितने दिए थे 100 रुपए, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना निकला पहले साल में 100 रुपए, दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना निकला 110 रुपए निकला ना भाई। ये देखने पे भी आप गलत बता रहे हो। 110 रुपए क्यों निकला, क्योंकि पहले साल का जो अमाउंट है तो दूसरे साल का क्या बन गया प्रिंसिपल, दूसरे साल का जो अमाउंट होगा तो तीसरे साल का क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, तीसरे साल का जो अमाउंट होगा चौथे साल का क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ऐड करो कितना आएगा 1200। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अमाउंट कितना है, यहाँ अमाउंट कितना है 210। अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ गया 200 रुपए। और यहाँ पर अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो,
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 210। डिफरेंस है दोनों में, नहीं है? आया ना? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट कम मिलता है। ये बात क्लियर हो गया या? इसीलिए जो सिंपल इंटरेस्ट में लोग जो पैसा देते हैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देते हैं ताकि उन्हें पैसा ज्यादा मिले, इंटरेस्ट रेट ज्यादा करते हैं 10% 15% इस तरीके से इंटरेस्ट रेट देते हैं। क्लियर हो गया नहीं? वहां इनको उतार लो तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। लेकिन हमें करना ऐसा नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का करने का तरीका मैंने बता दिया। आप डायरेक्ट 2 साल का एक साथ निकाल सकते हो, 3 साल का एक साथ निकाल सकते हो, 4 साल का एक साथ। अगर आप 4 साल हो जाएंगे 4 बार ऐसे करना चाहोगे आप लोग? नहीं करना चाहोगे। ऐसे होगा पहले साल का ईयर 1 ईयर, दूसरे साल का ईयर 2 साल, तीसरे साल करने के लिए फिर 1 लगाना पड़ेगा, चौथे साल करने के लिए फिर 1 ईयर का, मतलब एक साल का निकालना है। हम एक साल का ना निकाल के हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इससे हम एक साल ईयर का निकाल सकते हैं। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक अपना फॉर्मूला होता है जो हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। फिलहाल अभी आपको डिफरेंस समझा दिया आज।